नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे खास खबर की ओर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और बलिदान को समर्पित एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देशभक्ति और सम्मान का माहौल देखने को मिला। ये कार्यक्रम गढ़ी कैंट स्थित टून सैनिक इंस्टीट्यूट में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय सेना के अदम्य साहस की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी प्रशंसा की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वर्ष 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद से लगातार सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान, सुविधाओं और मनोबल को बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी समय समय पर जवानों के बीच जाकर उनका उत्साह बढ़ाते हैं, जिससे सेना का मनोबल और भी मजबूत होता है। सीएम धामी ने ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना के साहस और पराक्रम का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान सेना ने आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त कर दुश्मन को करारा जवाब दिया था। उनके अनुसार इस कार्रवाई से पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा और पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य क्षमता को स्वीकार भी किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। देश में बने रक्षा उपकरण जब 80 से अधिक देशों को निर्यात किए जा रहे हैं, जो भारत की तकनीकी और सैन्य मजबूती का प्रमाण है। इस कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, वीर नारियां और एनसीसी कैडेट्स ने भी भाग लिया। पूरा कार्यक्रम देशभक्ति और सेना के सम्मान के माहौल से भरपूर रहा। उनको एक बार हो चुका है, जिस तरह से भारतीय सेना ने अंजाम दिया है ऑपरेशन को, किस तरह से देखते हैं आने वाले समय में सैनिकों के लिए भी कई योजनाएं बताई जाएंगी। देखिए 2014 में वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने, तब से सैनिकों के परिवार के लिए उनकी बहुत पुरानी मांगों को सबको लगातार उन्होंने पूरा किया। सैनिकों को मनोबल को लगातार बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए वो अपने हर प्रमुख दिवस जो हमारे देश के पर्व होते हैं, होली, दिवाली, ऐसे दिनों पर हमेशा सेना के बीच में जाते रहे। और अभी ऑपरेशन सिंदूर, जिसकी आज पहली वर्षगांठ है, ऑपरेशन सिंदूर में एक सटीक रणनीति हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीनों हमारी सेनाओं ने अदम्य साहस का परिचय दिया, वीरता का परिचय दिया, शौर्य का परिचय दिया और पाकिस्तान को 4 दिनों पे ही घुटने के बल आने पर मजबूर होना पड़ा। पूरी तरह से पाकिस्तान तहस नहस हो गया और जिन आतंकियों ने पाकिस्तान की सरपरस्ती में हमारी बहन बेटियों के सिंदूर के साथ इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार किया, उनको करारा जवाब देने का काम किया, आतंकी अड्डों को नष्ट करने का काम किया। भारत की सेना आज आत्मनिर्भर सेना हो गई है। बड़े बड़े जो रक्षा के उपकरण हैं आज भारत बना रहा है। अब उसकी शक्ति को भी पूरे विश्व ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा। आज रक्षा उपकरणों के निर्यात के मामले में भी भारत दुनिया की टॉप सूची के देशों में शामिल हो गया। 80 से भी अधिक देशों को आज रक्षा के उपकरण भारत सप्लाई कर रहा है। तो मैं इस अवसर पर आज भारत की सेना को भी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ। युद्ध चल रहा है, उसको देखते हुए सर, इसमें राज्य सरकार क्या अपनी ओर से कुछ इनिशिएटिव ले रही है कि तेल की खपत कम हो या इस तरह? देखिए, एक तो हम लोगों ने पहले से ही, चूँकि जब ये शुरुआत में संकट आया था, उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सभी देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी बैठक हुई थी और सभी ने अपने अपने ऑप्शन भी दिए थे। तो हमारे यहाँ पर पहले से ही, चूँकि अन्य ऑप्शन जो पेट्रोलियम के पदार्थों के अतिरिक्त, गैस के अतिरिक्त हो सकते हैं, उन सभी पर हम लोगों ने उनको ऑप्शन के रूप में पहले ही लिया था। जैसे यहाँ पर हमारे पास वन निगम की बहुत सारी लकड़ी है, यहाँ पर हमारे पिरूल के बनाए हुए पैलेट्स हैं, अन्य जो हमारी सोलर है, उन सब पर हम जाएंगे। और जो प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि अपने जो हमारे पेट्रोलियम से चलने वाली गाड़ियां हैं, डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं, उनको हम लोग सीमित मात्रा में कर दें। उनके जो विदेश यात्राएं हैं, वो यात्राएं भी उन्होंने कहा है कि न करें और सोना भी न खरीदें, क्योंकि 1 साल तक बचें, जिससे कि विदेशी मुद्रा भी हमारी जो है वो रहे। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के साहस व शौर्य का प्रतीक है कि मात्र 4 दिनों के अंदर हमारी सेना ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। वहाँ के डीजीएमओ को हमारे डीजीएमओ से कहना पड़ा कि साहब बहुत हो गया है।
उसके 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए, 11 एयरबेस तबाह कर दिए, 9 आतंकवादी कैंपों को तबाह किया और पाकिस्तान के 26 सैनिक इसमें मारे गए, 11 एयरक्राफ्ट उसमें गिरे। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान की सेना ने जो हमले हमारे ऊपर किए उन सबको नेस्तनाबूद करने का काम हमारी एयरफोर्स ने किया। हमारा जो ये डिफेंस सिस्टम था उनको तहस-नहस कर दिया और भारत ने दिखा दिया कि जो भारत की ओर आंख उठाकर देखेगा उसकी आंखें निकाल दी जाएगी। हमारी सेना ने दिखा दिया। आज उनके सम्मान में, उनकी याद में ये कार्यक्रम यहाँ पर किया गया, जिसमें भारी संख्या में रिटायर्ड जनरल, ब्रिगेडियर, पूर्व सैनिक यहाँ पर उपस्थित हुए और सबने इसकी प्रशंसा सर, आप असम भ्रमण पर देहरादून से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवचन की रिपोर्ट। कार्यक्रम के अंत में भारतीय सेना के शौर्य, बलिदान और देश सेवा को नमन किया गया। उपस्थित सभी लोगों ने सेना के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए देशभक्ति का संदेश भी दिया। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।